अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे 3.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ लॉगरिथम इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। यानी कि लॉगरिथम के जो हमने पहले पढ़ी प्रॉपर्टीज़ के प्रोडक्ट पे, क्वोशंट पे, डिवीजन पे, सब्ट्रैक्शन पे, इस तरह की चीज़ों पे किस तरह से लोग हमें हेल्पफुल रहता है, किस तरह से हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन लॉ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही डाइवर्स और उसकी वास्ट फील्ड है कि आप किस तरह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को लॉ के यूज़ से, इनकी प्रॉपर्टीज़ के यूज़ से आप उनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिक जो इस वीडियो का मकसद ये है कि आपका लॉ को ज़रा कॉन्सेप्ट को डाइवर्स किया जाए और 3.4 एक्सरसाइज जो है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये तो एक ओवरव्यू हो गया। अब उसके बाद आज हम डायरेक्ट कुछ एग्जांपल्स करके इनकी एप्लीकेशन देखें किस तरह से ये सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो लेट मी राइट 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log and 81 divided by 80 इज इक्वल टू log ऑफ 2। ओके, तो ये हमारे पास एक देखें कॉम्प्लिकेटेड सा एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसको देख के बिल्कुल भी परेशानी होना, ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा जैसे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं जो हमारे पास लेंथी साइड होती है उससे हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेंगे इसको सॉल्व करना है। एक प्रूफ टाइप है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है 7 log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे जैसे आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ का कुछ पता है। ठीक है, कि मैं फिर भी दोबारा मेंशन कर देता हूँ। लॉग A/B अगर हो, यानी कि दो चीज़ें आपस में अगर डिवाइड हो रही हूँ, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि उन दोनों चीज़ों को विद लॉग हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये भी यहाँ पे भी डिवीजन हो रही है, यहाँ पे भी डिवीजन हो रही है और यहाँ पे भी डिवीजन हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको अगर हम इस सम ब्रैकेट्स में लिख दें, लॉग ऑफ 16, ठीक है, डिवीजन का रूल लगाया हमने, लॉग ऑफ 16 लहदा लिख लिया, माइनस लॉग ऑफ 15 हमने इस तरह से लिख लिया। फिर उसके बाद हमने प्लस 5, यहाँ पर भी हम वही डिवीजन का रूल लगाएंगे कि जिसमें हम सब्ट्रैक्शन में लिख लेंगे लॉग ऑफ 25 माइनस लॉग ऑफ 24। फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, प्लस 3 log ऑफ, सिमिलरली वही हम रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं और यहाँ पर हमारे पास 81, ठीक है, और माइनस लॉग ऑफ 80। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने क्या किया, जो डिवीजन में थे उसको हमने जस्ट सब्ट्रैक्शन में लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रिक है। ठीक है, और इस ट्रिक को आप किस तरह से पिक करेंगे, जस्ट यू नीड टू डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही हमेशा मैथमेटिक्स आता है, तो आपने प्रैक्टिस इस चीज़ को करनी है। अब आपने कोशिश करनी है कि आपने राइट हैंड साइड पे आपको log ऑफ 2 चाहिए। ठीक है, तो आपने कोशिश करना है इसको जितने छोटी फॉर्म में लाने की। जैसे फॉर एग्जांपल कि अब हम क्या करेंगे कि जैसे 16 है, अब अगर हम फोकस करें कि अगर हम लेट से 2 की पावर 4 करें, ठीक है, तो ये 16 बन जाता है। ठीक है, 2 की पावर 4। इसी तरह सिमिलरली हम क्या करना है, हमने इसको स्प्लिट करना है छोटे लॉग्स में। ये जैसे log ऑफ 16 है, तो हम क्या करेंगे, log ऑफ 2 की पावर 4 आ गया, तो फिर log की प्रॉपर्टी नेक्स्ट हम अप्लाई करके पावर स्टार्ट में आ जाएगी, log ऑफ 2 रह जाएगा। इसी तरह हमने कोशिश करनी है यहाँ पर। ठीक है, और ये 2 का ना तो स्क्वेयर बन सकता है 15, ठीक है, तो इसलिए ये 2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो हम 3 में कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि लेट्स से कि 3 × 5 अगर हम करें, ठीक है, क्योंकि अगर 5, ठीक है, ताकि हम लॉग की जितने प्रॉपर्टीज हैं उनको भी साथ साथ अप्लाई करते जाए, हमारा एक रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो प्लस 5, अब ये देखें यहाँ पर log 25 है हमारे पास। ठीक है,
तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर 5 का स्क्वायर किया जाए, ठीक है, 5 की पावर 2 किया जाए तो 25 आपके पास आता है, माइनस फिर आपने, अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमने क्या चीज़ करनी है। तो आप हमेशा छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे log ऑफ 2 रिक्वायर्ड था, तो आप कोशिश करें कि 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, यानी कि आपके पास यहाँ पर log ऑफ 2 रह जाए। लेकिन यहाँ पर log ऑफ 2 नहीं बन पा रहा था, इसलिए हमने 3 में कन्वर्ट कर लिया कि मिनिमम जितना हम कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 कर लिया हमने, फिर log ऑफ 24 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी कोशिश करेंगे 2 में स्प्लिट हो जाए, लेकिन स्प्लिट हम किस तरह से किया हमने कि 2 की पावर 3 अगर हम करें तो हमारे पास आता है 8 आता है, ठीक है। 2 की पावर 3 करें और 8 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 24 आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की ये चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड दे के परेशान नहीं होना, बस मैथमेटिक्स जो है आपके पास वो प्रैक्टिस से आएगा, तो आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ पर सिमिलरली हम क्या करेंगे, log ऑफ 81 है आपके पास, तो 81 किस तरह से हम उसको स्प्लिट करेंगे, अगर हम log ऑफ, वेट, ओके स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि log ऑफ 81 हमारे पास था, तो आप इसको किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, अगर आप 3 की पावर 4 करें, ठीक है। तो अगर आप जस्ट कैलकुलेटर पे करेंगे कि 3 की पावर 4 अगर आप करेंगे, या फिर इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि 3 को हमने 4 टाइम्स करना है, ठीक है। तो यानी कि 3 की पावर 4 हो गया, माइनस log ऑफ, अब 80 है हमारे पास, ठीक है। अब 80 को हम किस तरह से स्प्लिट आउट करेंगे, इसी तरह जिस तरह हम कोशिश करेंगे कि अगर हम लेट से 2 की पावर 4 करते हैं, ठीक है, 2 की पावर जब अपने 4 किया, यानी 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, ठीक है, 16 आ गया। अगर हम 16 को मल्टीप्लाई करें 5 से, ठीक है, तो आप क्या आपके पास आएगा, यानी 5 10 × 50, ठीक है, और 5 6 था अगेन स्टार्ट। तो यानी कि आप इसको भी इस तरह से कर लें, लेट से कि जी आप 2 2 एंड 2 एंड 2, ठीक है, ये आपके पास आ गया 16। अब 16 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 80, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जस्ट सिंपल आपने ये किया, फिर उसके बाद आपको इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है। किस तरह से कि अब यहाँ पर फिर जहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, आपने वहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी अगेन अप्लाई करनी है। अब लेट से यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, लॉ की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास पावर है, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ पावर में है तो पावर शुरू में आ जाती है, ठीक है। तो 4 log ऑफ 2 एंड देन माइनस, अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई चीज़ आपस में की जो प्रॉपर्टी होती है, यानी कि दो चीज़ें अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उसे जस्ट सिंपली क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम वही चीज़ करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, log ऑफ a प्लस log ऑफ b कर लेंगे हम, ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब यहाँ पर भी सेम हम log के रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ पे पावर स्टार्ट में आ गई log 5 माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा कि सिमिलरली कि यहाँ पर पहले ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो पहले हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। आप स्प्लिट करेंगे तो हम किस तरह से होगा, log ऑफ 2 की पावर 3 प्लस log ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट दूसरी क्लोज कर देंगे, फिर प्लस 3 एंड यहाँ पर देखें कि क्या होगा, सिमिलरली लॉग की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई होगी तो 4 लॉग, यानी पावर स्टार्ट में आ जाएगी log ऑफ 3 माइनस, फिर उसके बाद ये भी फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको भी दोबारा वही मल्टीप्लिकेशन का लॉग का रूल अप्लाई कर देंगे कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसको स्प्लिट करके एडिशन में ले आएंगे। तो 2 की पावर 4
अब यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, प्लस log ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें इस चीज़ को कि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7/4 log ऑफ 2, ठीक है, फिर माइनस log ऑफ 3, फिर माइनस log ऑफ 5, ये आपके पास एक टर्म आ गई, प्लस अब सेकंड टर्म पे आएंगे 5/2 log ऑफ 5। अब इसको हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे कि लॉग की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, और बाहर से -3 ये पावर स्टार्ट में log ऑफ 2, ठीक है। अब ये माइनस प्लस माइनस log ऑफ 3, ठीक है। फिर आप जो नेक्स्ट टर्म है उसको यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि 4 log ऑफ 3, ठीक है, ये वैसे ही आ गया, माइनस, फिर माइनस जब हमारे पास आया तो यही पावर हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है, 4 log ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू लॉग रूल, और ये माइनस था और ये प्लस था, ठीक है, तो माइनस log ऑफ 5। अब इसको हम कोशिश करते हैं सिंप्लीफाई करने की, ठीक है, कि अब इसको वाइंड अप किया जाए। अब यहाँ पर अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बन गया 28 log ऑफ 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ 7 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, -7 log ऑफ 3, फिर ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ -7 log ऑफ 5, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये आपके पास आ गया प्लस 5 to the 10 log ऑफ 5, फिर 5 मल्टीप्लाई हुआ -5 3 the 15 log ऑफ 2, फिर उसके बाद 5 -5 log ऑफ 3, और प्लस 3 into 4 12 log ऑफ 3। फिर देन आप जी इसको इस तरह ब्रैकेट्स में अगर ले लें तो हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, ठीक है। फिर आपके ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ, ठीक है, यानी -12 log ऑफ 2, ठीक है, 3 4 the 12। फिर उसके बाद क्या हो गया -3 log ऑफ 5, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो आपका log ऑफ 2, यहाँ पर देखें आप पैटर्न क्या आ रहा है, log ऑफ 2 है हमारे पास, log ऑफ 3 है, log ऑफ 5 है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कोई और टाइप का log नहीं है कोई log वैल्यू के साथ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, log ऑफ 2 वाले सेपरेट कर लें, log ऑफ 5 वाले अलहदा कर लें, log ऑफ 3 वाले सेपरेट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर देखें log ऑफ 2 वाले कौन से हैं, 28 है हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद ये है -15 है, फिर उसके बाद हमारे पास log ऑफ 2 वाला क्या है, -12 है, ठीक है, और यहाँ पे log ऑफ 2 लिख लेते हैं। फिर देन हमारे पास क्या है, प्लस log ऑफ, अब हम 3 वाले लिख लेते हैं पहले, ये -7 आ गया, फिर उसके बाद -5 आ गया, फिर उसके बाद +12 आ गया ये वाला, ठीक है, और कहीं पे log ऑफ 3 नहीं है हमारे पास, तो ये log ऑफ 3 आ गया, प्लस अब उसके बाद हमने log ऑफ 5 वाले सेपरेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले log ऑफ 5 है ये यहाँ पर -7, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद हमारे पास log ऑफ 7 किधर है, और log ऑफ 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, +10। फिर उसके बाद log ऑफ 5 हमारे पास है यहाँ पे -3, ये लास्ट वाला, ठीक है। अब हमारी सारी टर्म्स हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया कि जो log ऑफ 2 वाली थी वो सेपरेट लिख लिए, log ऑफ 3 वाले सेपरेट, और log ऑफ 5 वाले सेपरेट लिख लिए। अब हमें जस्ट क्या करना है कि सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब यहाँ पर एक मज़े की चीज़ देखें कि -7 और -5, अब यहाँ पर अगर हम इसको करें, ये हो गया 28, -15 और -12 कितना हो गया, -27, ठीक है। log ऑफ, ये 28 -27 हो गया, और हमारे पास log ऑफ 2 कॉमन आ गया। यहाँ पर हमने जस्ट क्या किया कि 28 तो वैसे ही आ गया था, और इनको जस्ट हमने ऐड किया। अब यहाँ पर अगर आप फोकस करें log ऑफ 3 वाले पार्ट में, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास
-7 और -5 हमारे पास हो गया -12 प्लस एंड 12 ये वाला, ठीक है। तो ये log ऑफ 3 आ गया, प्लस हमारे पास -7 एंड -3, ये हमारे पास आ गया -10 एंड +10 ये वाला, एंड देन log ऑफ 5, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो log ऑफ 3 और log ऑफ 5 तो वैसे ही ख़त्म हो गया। 28 - 27 1 रह गया, ठीक है, जो हमारे पास इवेंचुअली रह गया 1 इंटू log ऑफ 2 रह गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है log ऑफ 2 का, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया log ऑफ 2, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड था राइट हैंड साइड पे। तो इस तरह से इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किस तरह से इवेंचुअली लॉग के लॉज को अप्लाई करके जस्ट इतना सा आंसर निकला है हमारे पास। तो इसलिए जो हमारे पास लॉग है वो हमारे पास बहुत ही हेल्पफुल एक प्रॉपर्टी है, एक इसके लॉज जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं जब भी न्यूमेरिकल कोई कैलकुलेशंस आए, कोई बड़ी कैलकुलेशंस आए। तो इसलिए आप चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एक और कॉम्प्लिकेट एग्जांपल लेते हैं और उस पर अप्लाई करते हैं लॉग के लॉज, ठीक है। हियर वी हैव अनदर एग्जांपल। तो हमने जस्ट क्या करना है, सबसे पहले कि हम लेट के लेते हैं कि लेट जो हमारे पास ये सारा क्वेश्चन है वो y के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं ज़रा, 0.07921 इंटू 18.99 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5.79 की पावर 4 इंटू 0.9474, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट की पावर 3। तो अब ये हमने लेट कर लिया क्वेश्चन को। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी नीड टू टेक लॉग। हम क्या करेंगे कि टेकिंग लॉग, क्योंकि हमने लॉग की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इन सब जो कॉम्प्लिकेटेड जाइगेंटिक क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉर्ट आउट करना है। तो देखें कि सबसे पहले y जो हमारे पास था, ठीक है, वो इसके इक्वल था। अब ये स्क्वायर रूट की जो पावर है हमारे पास 3 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं इस तरह से, 0.07921 इंटू 18.99 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5.79 की पावर 4 इंटू 0.7474। अब स्क्वायर रूट की पावर 3 थी तो आप उसको पावर की फॉर्म में 1/3 लिख सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट खाली हो तो उसकी पावर होती है 1/2, तो अगर पावर मेंशन है तो वो 1/that पावर आ जाती है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, इस पे अब लॉग की अगर प्रॉपर्टी लगाएं, दोनों साइड का लॉग ले लें, लॉग ऑफ 5 यहाँ पर आ जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। तो पावर जब हमारी स्टार्ट में आ गई, ठीक है, 1/3 लॉग, और ये सारी दोबारा से वैल्यूज़ आपको लिखनी पड़ेंगी, 7921 इंटू 18.99 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5.79 की पावर 4 इंटू 0.7474। तो अब उसके बाद लॉग की दोबारा से प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। लॉग की दोबारा प्रॉपर्टी जब अप्लाई होगी तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब भी दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही होती हैं, ठीक है। अगर हम इसे साइड पे मेंशन कर लें कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब भी दो चीज़ें आपस में डिवाइड हो रही होती हैं, तो आप उन्हें इन अ फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपने सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में जब इन्हें लिखेंगे तो काइंड ऑफ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहले लॉग ऑफ 0.07921 इंटू 18.99 का स्क्वेयर, ठीक है। अब सेकंड जो लॉग आपके पास आएगा वो नीचे वाली टर्म के साथ आएगा, लॉग ऑफ 5.79 की पावर 4 इंटू 0.7474, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो ये आपने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो हम उस चीज़ पे भी फोकस कर लेंगे, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब हमने जब सिंप्लीफाई इसको किया तो सबसे पहले लॉग ऑफ 0.0792, ठीक है, प्लस
अब यहाँ पर साथ ही हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, ठीक है। तो 2 log ऑफ 18.99, ठीक है। हम साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते जाएंगे। माइनस, अब यहाँ पर क्या होगा कि सिमिलरली के जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे और जो पावर है स्टार्ट में आ जाएगी। माइनस लॉग ऑफ, ठीक है, इस माइनस को भी इसी तरह से बाहर रहने देते हैं। तो माइनस लॉग ऑफ जो पावर है तो वो स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। अगर इसे आप इस तरह से स्टार्ट में लिख लें, इसको रिमूव करके 4 log ऑफ 5.79, जो फर्स्ट वाली टर्म थी जब इसका लॉग लिया तो पावर स्टार्ट में आ गई और साथ में 5.79 हमने लिख लिया। अब देन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऐड की फॉर्म में आ जाएंगे, log ऑफ 0.7474, ठीक है। अब देन सिमिलरली 1/3। अब log ऑफ इसका हमने जब log लिया तो हमारे पास आंसर आया -1। कैलकुलेटर पर जस्ट सिंपली आप log प्रेस करें और ये वैल्यू लिखें तो इक्वल का बटन प्रेस करें तो आंसर आ जाएगा -1.101219, ठीक है। अब इसी तरह के 2 तो आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो log का बटन प्रेस करके 18.99 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2786, ठीक है। तो ये आपके पास ये आंसर आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट में 4 वैसे ही, फिर आप log प्रेस करके 5.79 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7627। log ऑफ 0.7474 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने ये चीज़ नोटिस कर ली हो। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हुई कि यहाँ 9474 था, तो हमने बाय मिस्टेक इसको 7474 मेंशन करते गए हैं, ठीक है। जो आप करेक्ट कर लें, ठीक है। तो अब जब log ऑफ 0.9474 आप करेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर आपके पास आएगा -0.02346। इस तरह से आपके पास आंसर आएगा। अब आपने क्या करना है कि जस्ट सिंपली ये 1/3 आपके पास पहले से बाहर है, ठीक है। तो जस्ट सिंपली आप इनको आप सिंप्लीफाई करें, -1.101219 ये आ गया, फिर प्लस जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1.2786 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5572। फिर उसके बाद आपने माइनस मल्टीप्लाई हुआ ये 4 इसके साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 3.0508, ठीक है। फिर उसके बाद जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, तो ये आ जाएगा 0.02346। अब जस्ट आपने इनको ऐड करना है, तो ऐड करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास -1.57143 आपके पास आएगा। उसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा -0.52381 आपके पास आएगा। अब आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी कि हमने log ऑफ y को ये सॉल्व कर रहे थे, तो log ऑफ y का आंसर आया -0.52381, लेकिन हमें आंसर y चाहिए था। तो y के लिए हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। एंटी लॉग जब लेंगे इसका -0.52381 का, तो आपके पास आंसर आएगा 0.29935, ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो इस तरह से जस्ट आपने लॉ की प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया और इस तरह से इजीली इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कुछ स्टेप्स में 5-6 स्टेप में ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसलिए लॉ की प्रॉपर्टीज बहुत ही हेल्पफुल होती हैं जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, जो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती हैं। इस तरह थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन एक करेंगे, ठीक है, तो उसको अटेम्प्ट करते हैं, फिर लास्ट एग्जाम्पल वो हम करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी वाइंड अप हो जाएगी। तो कोशिश ये होती है हर तरह की एग्जांपल्स को टारगेट करके, ताकि आपकी सारी एक्सरसाइज और क्वेश्चन हर तरह के सॉल्व हो जाएं, तो क्वेश्चन किसी तरह के भी आए आपको कॉम्प्लिकेशन ना आए। एग्जांपल नंबर 3 जो हमारे पास ये है, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो गिवन हमारे पास डाटा है वो ये है कि एक इक्वेशन है a = a0 e⁻ -kd। तो वो कहते हैं अगर k की वैल्यू 2 हो तो d की वैल्यू क्या होगी a = a0/2 करने के लिए, यानी कि a भी हमें
हम अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए की वैल्यू लेट से ए नोट बाई 2 हो, ठीक है। तो और के की वैल्यू 2 हो, तो डी की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू दे के हमें थर्ड वेरिएबल पूछ लिया गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एज हमें जो गिवन है ए इज इक्वल टू ए नॉट ई पावर माइनस के डी, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले हम करेंगे ए, और ए नोड यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। ए के नीचे हमने ए नोड ले आए, ठीक है। ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, अब क्या करेंगे, ई की पावर माइनस के डी यहाँ पर रह गया, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू है ए नोड बाई 2, ठीक है। हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, तो ए की वैल्यू जब पुट की वो है ए नोड बाई 2, ठीक है। तो ए नोड हमारे पास यहाँ पर जो था क्वेश्चन में, ठीक है, रीअरेंज करने से, तो ई की पावर माइनस के डी रह गया। जैसे यहाँ पर हमने अभी ए की वैल्यू पुट की, अब हमारे पास के की वैल्यू भी गिवन है, तो हम के की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। तो 2 ए नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के की वैल्यू है 2 डी, ठीक है। अब ये ए नोड से कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास रह गया 1/2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 डी। अब दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, ठीक है। लॉग हमने ले लिया, तो लॉग जब हमने लिया तो लॉग 1/2, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, लॉग ई पावर माइनस 2 डी, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि लॉग कोई भी दो चीज़ें डिवाइड हो रही हूँ, ठीक है, कोई भी दो चीज़ें आपस में अगर डिवाइड हो रही हूँ तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि आप उन दोनों को इन फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर वही चीज़ करेंगे अप्लाई, लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखें, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो -2d यहाँ पर आ गया, -2d, और लॉग ऑफ ई हमारे पास यहाँ पर रह गया, ठीक है। अब ये हमारे पास अब हमने लॉग की प्रॉपर्टीज अप्लाई कर ली। अब लॉग की प्रॉपर्टी जब हमने अप्लाई कर ली तो ई की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो होती है 2.718, ठीक है। अब हमने क्या करना है, लॉग ऑफ 1 हमारे पास होता है 0, ठीक है। लॉग ऑफ 1 की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है 0 होती है, और लॉग ऑफ 2 की जो हमने वैल्यू निकाली कैलकुलेटर से, हम उसको वैल्यूएट कर लेंगे, माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर था, तो उसकी वैल्यू आ गई 0.3010, और यहाँ पर -2d तो ये था, ठीक है। लॉग ऑफ ई की वैल्यू पुट की 2.718, ठीक है। तो लॉग ऑफ 2.718 जब हमने किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.4343। अब उसको हम जस्ट रीअरेंज करेंगे तो क्या हमारे पास बन जाएगा कि ये तो हमारे पास वैल्यू -0.3010, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 2 यहाँ से नीचे आ जाएगा -2, और ये भी यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 0.4343, ठीक है। जस्ट माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया और हमने डिवीजन की तो आपके पास आंसर आ गया 0.3465, ठीक है। तो ये सिंपली डी की हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी वेरिएबल की वो हमारे पास आ गई। तो ये हमने कोशिश की है कि हर तरह की एग्जांपल्स को टारगेट किया जाए ताकि जो भी क्वेश्चन आते हैं लॉग से रिलेटेड तो वो सारे कवर आउट हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।